अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमीला बात कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था एक टेक्निक का कि चीज़ें किस तरह याद रखी जाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई सबक याद करना हो या मेमोराइज़ करना हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। याद रखने का मतलब वो नहीं जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था। याद रखने का मतलब है कि जैसे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, इनको अपना सबक याद रखना होता है, किसी को प्रेजेंटेशन देनी होती है या जॉब इंटरव्यू के लिए, मतलब गर्ज के दुनिया जहाँ की चीज़ें जो होती हैं हमें याद रखनी होती हैं। तो मैं आज आपको वो बताऊंगी कि हम उसको किस तरह आसानी से मेमोराइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। और हस्बे मामूल मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाँ, तो मैं आज ये आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह मेमोराइज़ किस तरह करना है। तो इसका तरीका ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे 1 पेज एट अ टाइम, सारे का सारा एक साथ नहीं। आप जैसे एक पेज जैसे आप पढ़ें, 3-4 दफ़ा उस पर नज़र दौड़ाएं और फिर उस किताब को बंद कर दें और फिर ज़रा सुकून से बैठ जाएं, आंखें बंद करके, रिलैक्स योर माइंड, और फिर याद करने की कोशिश करें कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपको कितना याद है। जब आपको आप लिखना चाहें तो बेशक लिख सकते हैं, लेकिन अगर अपने जहन में भी आप वो पॉइंट्स याद कर लें कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, मुझे याद है, और जब आपको लगे कि हाँ बस इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा, तो फिर से आप किताब खोलें और उन चीज़ों पे गौर करें कि जो आपने मिस किया है उसको फिर से 3-4 दफ़ा पढ़ लें और फिर किताब बंद कर दें और इसी तरह फिर ज़रा सुकून से आंखें बंद करके बैठ जाएं और फिर याद करने की कोशिश करें कि और कुछ आपको कितना याद है। मतलब इसी तरह आप करते रहें 3-4 दफ़ा, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और इसको 1-2 दफ़ा ट्राई भी कर लें, जैसे आंखें बंद कर, जब आपको याद भी हो जाए इसके बावजूद 1-2 दफ़ा जैसे ट्राई करें कि मेक श्योर करने के लिए कि आपको पूरा याद है कि नहीं। इसको इंग्लिश में स्पीड लर्निंग कहते हैं। तो मैंने सोचा ये टेक्निक भी बहुत कारआमद होगी आप लोगों के लिए, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। चले तब तक के लिए खुदा हाफिज़।